नमो नमः। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का अध्याय चतुर्दश 14वां अध्याय है, जो है अमृतस्य पंथः। इसके विषय में हम जानेंगे कि अमृत का मार्ग कौन सा है। उसके विषय में इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। इस पाठ में जो ये 14वां पाठ है, इसमें जो हमारे वेद उपनिषद इत्यादियों में जो अच्छे मार्ग जो बताए गए हैं, जिस पर हमें चलना चाहिए, ऐसे मार्गों का यहाँ वर्णन किया गया है, जिससे हमारी व्यवहारिक कुशलता, हमारी सौंदर्यता, हमारा व्यवहार इत्यादि का किस प्रकार से अच्छा हो सके, वो सब इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। तो प्रारंभ करते हैं चतुर्दश अध्याय को। कहते हैं भवन्तः जानन्ति एव यत जिज्ञासा मानवस्य सहजा प्रवृत्ति ही। हम सब जानते हैं कि यह जो जिज्ञासा है, ये मानव की सहज प्रवृत्ति होती है। यानी ये एक जो है सामान्य क्रियाएं होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि जिज्ञासा का मतलब होता है किसी भी चीज को हमें जानने की जो इच्छा हो, वो जिज्ञासा कहलाती है। वयम किमपि वस्तु विषयम व्यक्ति वा दृष्टवा तम प्रति जिज्ञासा कुर्मः। हम जब भी किसी व्यक्ति को, किसी भी वस्तु को इत्यादि को जब भी हम देखते हैं, किसी भी विषय को हो, तो उसके प्रति जानने की हमारी इच्छा करती है कि इस व्यक्ति, वस्तु इत्यादि के विषय में हम जाने। कहते हैं अद्यत्वे तु यथा यथा बालकः बालिकाः च वैशा वृद्धिं प्राप्नुवन्ति तथा तथा स्व पर्यावरणस्य विषये तेषां तासां च जागरूकता प्रवर्धते। कहा गया है कि अद्यत्वे तु, आजकल तो, यथा यथा बालक बालिका च, जैसे जैसे बालक बालिका, वैसा वृद्धि मतलब आयु को प्राप्त होते हैं, आयु जैसे जैसे बढ़ती है, तथा तथा स्व पर्यावरण से, वैसे वैसे अपने पर्यावरण के विषय में, तेसाम तासाम च जागरूकता प्रवर्तते, जैसे तैसे वो क्या होते हैं, अपने पर्यावरण के विषय में जानते हैं। अतः विविधनाम प्रश्नानाम पृच्छन्ति, और अनेकों प्रकार के प्रश्नों को पूछा जाता है। एतेषाम प्रश्नानाम उत्तराणि ज्येष्ठा श्रेष्ठा च जना स्व बुद्ध्यानुसार सारम वदंती। इन प्रश्नों के जो उत्तर है, ज्येष्ठा श्रेष्ठा च जना, जो ज्येष्ठ लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, स्व बुद्ध्यानुसारम अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार, वदंती बोलते हैं। अस्माकं पूर्वजई ऋषिभिः एतादृशानाम बहुनानाम प्रश्नानाम उत्तराणि उक्तानि। हमारे जो पूर्वज हुए, जो हमारे ऋषि हुए, एतादृशानाम इन्हीं का जो है, इनको ही देख करके बहुना प्रश्नानाम उत्तराणि उक्तानि, बहुत से प्रश्नों के उत्तर बताए हैं। तानि अस्माकं समृद्धे साहित्य उपलब्धते, जो हमारे जो समृद्ध, जो विशाल संस्कृत जो साहित्य है उसमें उपलब्ध है। वेदाः उपनिषदाः च संस्कृत वाङ्मयस्य मूर्धन्या ग्रंथा, जिसमें हमारे वेद हुए, हमारे जो उपनिषद हुए, जो हमारे संस्कृत साहित्य के जो समृद्ध ग्रंथ हुए, उनमें ये सारे उपलब्ध है। संस्कृत वाङ्मय हुआ इत्यादि में इनका वर्णन है। प्रारंभ करते हैं। तत्र जिज्ञासानां शमन पूर्वकम समुचित रूपेण जीवन यापनस्य मार्गः प्रदर्शति। तत्र जिज्ञासानां शमन पूर्वकम, यानी उन जिज्ञासाओं का एक अच्छे प्रकार से, भले प्रकार से जो है समुचित रूप में जीवन यापनस्य मार्गः प्रशस्यति, यानी एक जीवन का जो मार्ग है हमारे, उसको अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है कि हमारा जीवन किस प्रकार हमें जीवन यापन करना चाहिए। सह मार्ग एव अमृतस्य पंथा अस्ति, और जो मार्ग उन्होंने उपनिषद, वेद, वेदांग, साहित्य, वाङ्मय इत्यादियों में जो बताए गए हैं, वही मार्ग क्या कहलाते हैं? अमृतस्य पंथा, अमृत मार्ग कहलाते हैं। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, वयम अमृतस्य मार्गस्य संबंधे पठामः, हम इस पाठ में अमृत जो का जो मार्ग है, एक सद जो मार्ग है, एक अच्छा जो मार्ग है, एक जो व्यवहारिक और विवेकशील और विवेकपूर्ण जो मार्ग है, उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे।
पहला मंत्र आता है, इसमें मंत्र बताए गए हैं आपके यजुर्वेद हुए, सामवेद हुआ, आपका जो है उपनिषद हुए, उनमें जो विशिष्ट जो मंत्र दिए गए हैं, जो हमारे अच्छे मार्ग की ओर हम अग्रसर हो सके, हमारा जीवन यापन श्रेष्ठ और समृद्ध हो सके, उन्हीं मंत्रों का यहाँ उल्लेखित किया गया है। उन मंत्रों को हम जानेंगे। कहते हैं किम स्वित सूर्य समम ज्योति, किम समुद्र समम सरह, किम स्वित पृथ्वी वर्षियान, कस्य मात्रा न विद्यते। ये यजुर्वेद से लिया गया मंत्र है। और सबसे पहले इसके शब्दार्थों के यदि विषय में हम चर्चा करें तो कहते हैं किम स्वित मतलब क्या, सूर्य समम यानी सूर्य के समान, सरह सरह मतलब होता तड़ागह, तड़ागह या तालाब, वर्षीय मतलब अधिक वर्ष या अधिक वर्ष वाला या अधिक आयु का, और मात्रा मतलब समानता या उपमा। कहते हैं इसका बताया गया है ये कहां से लिया गया है, तो अत्र यजुर्वेदस्य प्रथम अध्याय ऋषि सृष्टि संबंधी, किसके संबंध में, सृष्टि के संबंध में 4 प्रश्न पूछते हैं। यहां पर जो है यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में जो है, इस यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में जो ऋषि हैं वो सृष्टि के संबंध में 4 प्रश्न पूछते हैं। और 4 प्रश्न क्या है, इन्हीं में है किम स्वित सूर्य समम ज्योति, सूर्य के समान कौन सी ज्योति है, किम समुद्र समम सरह, समुद्र के समान कौन सा बड़ा तालाब है, किम स्वित पृथ्वी वर्षियान, पृथ्वी से भी कोई वर्ष पुराना कोई है क्या, उससे अधिक आयु वाला कोई है क्या, कस्य मात्रा न विद्यते, किसकी समानता नहीं होती, किसकी तुलना नहीं की जा सकती। इस प्रकार ये 4 प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। पदच्छेद इसका दिया गया है किम स्वित सूर्य समम ज्योति, किम समुद्र समम सरह, ठीक है, किम स्वित पृथ्वी वर्षियान यानी पृथ्वी से अधिक आयु वाला या जो है कौन है, कस्य मात्रा न विद्यते, किसकी तुलना नहीं की जा सकती। कहते हैं इसका अन्वय आया है और अन्वय है सूर्य समम ज्योति किमस्त, किमस्त सूर्य समुद्र समम सरह, किम पृथ्वी वर्षीय किम स्प्लित कस्य मात्रा न विद्यते। इस प्रकार इसका अन्वय किया गया है। इसका अर्थ हम देखते हैं हिंदी में कि यहाँ यजुर्वेद के प्रथम मंत्र में ऋषि सृष्टि के संबंध में 4 प्रश्न पूछते हैं। और पहला प्रश्न क्या है कि सूर्य के समान ज्योति कौन सी है, आया ना, किम स्वित सूर्य समम ज्योति, यानी सूर्य के समान जो ज्योति है वो किसकी है। कहते हैं समुद्र के समान लंबा चौड़ा तालाब कौन सा है, किम समुद्र समम सरह, यानी समुद्र के समान जो है, समुद्र कितना विशाल होता है, ऐसा कोई और भी है जो समुद्र के समान लंबा हो, चौड़ा हो, विशाल हो। फिर कहते हैं पृथ्वी से अधिक पुराना कौन है, अधिक आयु वाला या पुराना, किम स्वित पृथ्वी वर्षीयान, यानी पृथ्वी से भी कोई पुराना है ऐसा, इसके अलावा भी कोई है। कहते हैं चौथा प्रश्न किसकी तुलना किसी दूसरी वस्तु से नहीं की जा सकती, कस्य मात्रा में विद्यते, यानी किसकी तुलना, ऐसी कोई वस्तु है जिसकी तुलना, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई व्यक्ति या वस्तु या स्थान या जानवर, पशु पक्षी, जिसकी तुलना किसी अन्य से नहीं की जा सकती। इस प्रकार यहाँ प्रथम मंत्र में यजुर्वेदी ये प्रथम मंत्र है। और किम स्वित सूर्य समम ज्योति, किम समुद्र समम शरह, किम स्वित पृथ्वी वर्षीयान, कस्य मात्रा न विद्यते, ये 4 प्रश्न यहां ऋषियों ने पूछे हैं। नेक्स्ट है इसी का जो है, यदि हम व्याकरणिक बिंदु देखें तो किम स्वित यानी किम प्लस स्वित, यहां अव्यय है किम, ठीक है, और यहां मैं के बाद व्यंजन आ रहा है तो मैं को क्या हो गया, अनुस्वार। यानी कहते हैं कि यदि मैं और न के बाद, किसके बाद, मैं या न के बाद कोई भी व्यंजन वर्ण आ जाए, क्या आ जाए, व्यंजन वर्ण आ जाए, तो ध्यान रखना विद्यार्थियों की इस मैं और न को क्या हो जाता है, ये अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुस्वार हो जाता है, ठीक है। तो किम को मैं को क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, किम स्प्लित। सूर्य समम मतलब सूर्येण समम, सूर्य के समान, ठीक है, तृतीया तत्पुरुष समान, यहां तत्पुरुष समास आया है। समुद्र समम वही समम के योग में, समम सार्धम युगपद 17, इन सब के योग में, किन किन के, समम सार्धम
समम सार्धम युगपद 17। इन सब के योग में हमेशा ध्यान रखना तृतीया तत्पुरुष समास ही होता है। तो समुद्रेण समम आया ना, तो तृतीय तत्पुरुष समास। वर्षियान शब्द आया है जिसमें वृद्ध तो यहाँ शब्द है, ध्यान रखना, वृद्ध क्या है, धातु नहीं है, यहाँ शब्द है। और ईयसुन प्रत्यय आया है, ईयसुन क्या है, यहाँ प्रत्यय है। और ये जो वृद्ध है, इस वृद्ध को क्या हो जाता है, वृद्ध जो आया है इसको क्या हो जाता है, वृद्ध को हो जाता है वर्ष, और शब्द बढ़ता है वर्षियान, है ना। ईयसुन प्रत्यय में ईयस शेष रहता है, और पुल्लिंग में रूप बनाते समय वर्षियान इस प्रकार रूप यहां बनता है। इसका दूसरा श्लोक आया है, हमारा दूसरा जो मंत्र है वो किससे लिया गया है, यजुर्वेद से ही लिया गया है। और दूसरा मंत्र क्या है कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योत, ब्रह्म सूर्य समम ज्योतिर्धौ समुद्र समम सरह इंद्र पृथिव्ये वर्षियान गोस्तु मात्रा न विद्यते। कहते हैं कि वो जो चार प्रश्न हमारे पिछले वाले मंत्र में जो ऋषियों ने पूछे थे कि सूर्य के समान कोई ज्योति है क्या, समुद्र की से बड़ा कोई सर है क्या, तालाब है क्या। तीसरा मंत्र पूछा कि अधिक आयु वाली पृथ्वी से भी अधिक आयु वाला कोई है क्या। और चौथा प्रश्न पूछा था कि किसकी तुलना नहीं की जा सकती। तो इन चारों प्रश्नों का यहां आंसर आया है। पहले शब्दार्थ इसका देखेंगे, और यह भी ध्यान रखना आपके यजुर्वेद से लिया गया है। और पुनः एक बार मैं मंत्र को पढ़ता हूं कि ब्रह्म सूर्य समम ज्योतिर्धौ समुद्र समम सरह इंद्र पृथिव्ये वर्षियान गोस्तु मात्रा न विद्यते। ब्रह्म मतलब परम शक्ति रूप जो ईश्वर है वो ब्रह्म है। ध्यौ मतलब ध्युलोक हो गया, ठीक है। और गौ, गौ मतलब हो गया गाय। कहते हैं अस्मिन मंत्रे पूर्व प्रश्नानाम चत्वारि उत्तराणि अत्र प्रदत्तानि सन्ति। इस मंत्र में, ये जो दूसरे नंबर का मंत्र है, इसमें पूर्व जो प्रश्न पूछे गए थे चार, उनके उत्तरों को यहां प्रदान किया गया है। स्वयं अपि विचारयन्तु यदि किमपि अन्यत अपि उत्तरम चेतरहि लिखन्तु। आप स्वयं भी विचार करिए कि यदि और कोई अन्य उत्तर आ रहा है तो यहां जरूर आप बता सकते हैं कि यह भी उत्तर हो सकता है। ऋषियों द्वारा बताया कि साहब ब्रह्म सूर्य समम ज्योति, यानी सूर्य से भी अधिक ज्योति किसकी है, अधिक प्रकाशित कौन है, तो वो ब्रह्म है, सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान। दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि सर से भी बड़ा कोई है, यानी समुद्र से भी बड़ा कोई तालाब है, तो ये पृथ्वी। आप ध्यौ को देखेंगे कितना बड़ा पूरा नीला समुद्र पड़ा है भाई, है ना। इतनी बड़ी पृथ्वी है, समुद्र कितना साफ है इसके सामने, यानी इससे भी बड़ा लंबा चौड़ा है पृथ्वी, ठीक है। तीसरा प्रश्न उन्होंने पूछा कि पृथ्वी से भी कोई अधिक आयु वाला पुराना कोई है, तो वो है इंद्र। इंद्र क्या है, इंद्र पृथ्वी वर्षियान, इंद्र उससे भी वर्षा है। और किसकी तुलना नहीं की जाती, तो गो को हमें माता मानते हैं, उसकी किसी से भी तुलना नहीं की जा सकती। कहते हैं इसका पदच्छेद है कि ब्रह्मा सूर्य समम ज्योति, यानी ब्रह्म जो है सूर्य के समान ज्योति है। ध्यौ समुद्र समम सर है, और ध्यौ जो है वो पृथ्वी जो है समुद्र के समान सर है, बड़ा तालाब है। इंद्र पृथ्वी वर्षियान, यानी इंद्र जो है पृथ्वी से भी अधिक आयु वाला, अधिक विशाल और अधिक प्राचीन है। गोस्तु मात्रा न विद्यते, गाय की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। अन्वय आया है सूर्य समम ज्योति ब्रह्म अस्ति समुद्र समम सरह ध्यौ अस्ति पृथ्वी वर्षियान इंद्र अस्ति, पृथ्वी से अधिक आयु वाला इंद्र है। गो तू मात्रा न विद्यते, और गो की किसी से तुलना नहीं की जा सकती। चारों प्रश्नों का उत्तर पिछले वाले का यहां मिला है हमें। अर्थ है इसका कि प्रथम मंत्र में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर द्वितीय मंत्र में दिया गया है। प्रथम मंत्र में 4 प्रश्न पूछे गए थे, उन चारों का उत्तर इस दूसरे मंत्र में दिया गया है। क्या है, पहले का उत्तर है, पहला प्रश्न क्या था कि सूर्य के समान कोई ज्योति, प्रकाशवान कोई ज्योति है। जितनी सूर्य में ज्योति है, ऊर्जा है, प्रकाशवान है, वो ऐसा कोई है। दूसरा तो कहते हैं सूर्य के समान प्रकाशवान तेजों में ब्रह्म है, ब्रह्म है। ब्रह्मा सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा को कहते हैं इस संपूर्ण चराचर जगत जो है संपूर्ण ब्रह्म में ही समाहित है, ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म है। कहते हैं
कि सूर्य के समान, दूसरा प्रश्न है कि प्रश्न था कि समुद्र के समान कोई समुद्र से के समान कोई लंबा चौड़ा कोई तालाब है ऐसा इतना बड़ा, तो कहते हैं सूर्य के समान लंबा चौड़ा, यानी समुद्र के समान, समुद्र के समान लंबा चौड़ा और गहरा ध्रुवलोक है पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे पाताल लोक, पृथ्वी के ऊपर अंतरिक्ष है और अंतरिक्ष से ध्रुवलोक है ना पृथ्वी। ठीक है, पृथ्वी से पहले इंद्र की सृष्टि हुई है। तीसरा प्रश्न है कि इंद्र की जो सृष्टि हुई है, जो रचना हुई है, पृथ्वी से पहले किसी की है, तो कहते हैं पृथ्वी से पहले। क्योंकि आपने देखा होगा यदि हम पहले अनुच्छेद में जाए तो यहां पहले मंत्र में सीधा सीधा स्पष्ट है कि पृथ्वी से अधिक पुराना कौन सा है, तो उसी का आंसर आया है। उसी का उत्तर दिया है यहां कि पृथ्वी से पहले इंद्र की सृष्टि हुई है, रचना हुई है, इसलिए इंद्र पृथ्वी से बड़ी आयु वाला तथा इंद्र पृथ्वी से भी पुराना माना गया है। किसे? जो पृथ्वी है इससे भी पुराना कौन माना गया है? इंद्र माना गया है। नेक्स्ट है गो की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती, है ना। चौथा प्रश्न क्या था? किसकी तुलना नहीं की जा सकती? तो गो की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। गो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना ही नहीं है। गो हमारे लिए पूज्य है। क्या है? पूज्य है। चार प्रश्न थे और चारों के उत्तर आपको मिल गए। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य समम ज्योति, सूर्य के समान ज्योति किसकी है? तो ब्रह्म की। पूछ लिया जाए समुद्र समम सर है, तो समुद्र के समान से बड़ा तालाब कौन सा है? तो जहू हो गया। फिर तीसरा आपसे पूछ लिया जाए कि जो है पृथ्व्याम बर्षियान, पृथ्वी से भी कोई बड़ा पुराना है, तो इंद्र है। इंद्र सबसे पुराना है। और का मात्रा किसकी तुलना नहीं की जा सकती? तो गौ मात्रा, यानी गौ की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है, इसके व्याकरणिक बिंदु हम देखते हैं। व्याकरणिक बिंदु है समुद्र है, समुद्र के यहां पर्याय दे रखे हैं, पर्यायवाची यहां बताए गए हैं। पहला समुद्र का और दूसरा सूर्य का। समुद्र के पर्याय कौन से हैं? सागर भी है, उदधि भी कहते हैं इसको, ठीक है, वारिधि भी कहते हैं, नीर निधि भी कहते हैं समुद्र को, और जलधि भी कहा जाता है। ये समुद्र के पर्यायवाची है। फिर सूर्य के क्या पर्यायवाची है? तो सूर्य के हैं इसको दिवाकर भी कहते हैं, दिनमणि भी कहते हैं, सहस्त्र रश्मि भी कहा जाता है सूर्य को, सहस्त्र कर भी कहा जाता है सूर्य को, सहस्त्र किरण भी कहा जाता है सूर्य को, सहस्त्र दिधीति भी कहा जाता है सूर्य को, सहस्त्र मरीचि भी सूर्य को ही कहा जाता है, सहस्त्र धाम भी सूर्य को कहा जाता है, सहस्त्रपाद भी सूर्य को कहा जाता है, सहस्रांशु भी सूर्य को कहा जाता है, सहस्रार्ची भी सूर्य को कहा जाता है, और तिग्मादिदिति ये सूर्य के पर्यायवाची आए हैं। नेक्स्ट है तीसरा मंत्र है जो आपके सामवेद से लिया गया है। सामवेदीय ये मंत्र बताया गया है, और इस मंत्र में जो है सोम जो ऋषि है उसके विषय में यहां वर्णन किया गया है। कहते हैं सैन पवस्व सम गवे सम जनाय सम अवर्ते अवर्ते सम राजा न औषधिभ्य, यानी यह मंत्र है। और मंत्रों को अलग तरीके से हम बोले जाते हैं, जैसे हम इसको बोलेंगे सहन पवस्व समगवे समजनाय संवर्ते सम्राजान न औषधिभ्य। ठीक है, इस प्रकार यहां सामवेदीय यह मंत्र है। सबसे पहले इसके शब्दार्थों की चर्चा की जाए तो पवस्व यानी शुद्ध हो, सम सम मतलब होगा कल्याण या शांति, अवर्ते आया ना यहां सम प्लस अवर्ते, यहां इस प्रकार है, सम का मैं हलंत है और आगे क्या है अवर्ते, इस प्रकार है, तो घोड़े के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है विद्यार्थियों
साम वेदस्य अस्मिन् तृतीय मंत्रे ऋषि सोमम किम प्रार्थयति इति बोधामः, कि साम वेद का जो अस्मिन मंत्रे, इस मंत्र में, अस्मिन तृतीय मंत्रे, इस तीसरे मंत्र में ऋषि सोम है, ऋषि सोम किम प्रार्थयति, क्या प्रार्थना की जाती है, इसका हमें ज्ञान होता है सोम ऋषि से। ठीक है, पदछेद आया है सनः पवस्व समगवे समजनाय सम अवर्ते समराजान नः औषधिभ्यः। कहते हैं इसका अन्वय है राजान स त्वम न गवे समकुरु न जनाय समकुरु न अवर्ते समकुरु औषधिभ्य समकुरु पवस्व। ठीक है, इसका अर्थ आया है कि तृतीय मंत्र में ऋषि सोम से प्रार्थना करता है कि किससे कर रहे हैं, ऋषि सोम से प्रार्थना की जा रही है कि हे सोम, ठीक है, तुम हमारे पशुओं का कल्याण करो, है ना, सैन पवस्व समगवे, है ना, हमारे पशुओं का क्या करो, कल्याण करो, हमारे बंधु बांधवों का क्या करो, कल्याण करो, समजनाय, यानी हमारे जो लोग हैं, हमारे जो प्रियजन है, जो बंधु बांधव है, उनका आप कल्याण करो, शांति करो, हमारी औषधियों को कल्याणकारी बनाओ, राजान औषधिभ्य सम, यानी हमारी जो औषधियां हैं उनको आप क्या करो, कल्याणकारी बनाओ। हे सोम, तुम स्वयं वस्त्र आदि में छाने जा रहे हो, शुद्ध हो, जिससे तुम्हें पीकर लोग स्वस्थ हो। ऐसे सोम से प्रार्थना ऋषि आदि जो हैं, सोम से, जो सोम है उससे प्रार्थना कर रहे हैं। इसके व्याकरणिक बिंदु देखे, राजान औषधिभ्य, यहां राजन प्लस औषधिभ्य, क्या आया इसका संधि विच्छेद, राजन प्लस औषधिभ्य, और यहां व्यंजन संधि है, और यहां स्वर परेसति, न के बाद ये आ रहा है ना स्वर, ध्यान रखना, न के बाद यदि स्वर आ जाता है तो इस न को द्वित्व हो जाता है, क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, ये इसमें जुड़ जाएगा, न वर्णस्य द्वित्वम भवति। फिर चौथा आपका मंत्र है, और चौथा आपका जो मंत्र आया है वो प्रश्नोपनिषद से आया है, उपनिषद है, और उपनिषदों में जो भी प्रश्नोपनिषद है उसमें से यह प्रश्न, यह मंत्र आपका लिया गया है। क्या है मंत्र, विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्ररश्मि सतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानां मुदयेत सूर्य। ठीक है, क्या है, सामान्यतः यदि इसको पढ़ू, मैं मंत्र रूप में पढ़ा था, सामान्यतः बताऊं, विश्व रूपम हरिणीम जात वेदसम परायणम ज्योतिरेकम तपंतम सहस्र रश्मि सतधा वर्तमान प्राण है प्रजानाम उदयति एस, या फिर इसको प्रजानाम उदयति एस सूर्य, इस प्रकार दो तरीके से बोल सकते हैं संधि इत्यादि करके। ठीक है, यहां सूर्य के जो वर्णन है उसको बताया गया है, सूर्य के विषय में यहां बताया गया है, सूर्य जो है क्या क्या उसमें गुण इत्यादि है। जात वेदशम, यानी जिसने विज्ञान उत्पन्न होता है, जिससे विज्ञान उत्पन्न होते हैं, ऐसे सूर्य को सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि मतलब हजारों, रश्मि मतलब किरणें, हजारों किरणों वाला, सतदा सैकड़ों प्रकार से, यहां शब्दार्थ इसके हैं। अब इसका पदच्छेद देखेंगे सबसे पहले हम, कि सबसे पहले ये कहां से लिया गया है, तो प्रश्नोपनिषद अस्मिन मंत्रे सूर्य से स्वरूपम बोधाम है, किसके स्वरूप का हमें ज्ञान कराना है, हमें ज्ञान करना है सूर्य के जो स्वरूप है, सूर्य की जो कलाकृतियां है, सूर्य की जो किरणें हैं, सूर्य की जो गुण है, उनके विषय में इस मंत्र के अंतर्गत बताया गया है। पदच्छेद है इसका, विश्वरूपम हरिणम जात वेद संपरायणम ज्योति एकम तपंतम सहस्र रश्मि सतदा व्रतमान प्राण है प्रजानाम उदयति एषः सूर्य। कैसा है, ऐसा है सूर्य, इन सभी गुण वाला सूर्य
है। अन्वय है इसका, विश्वरूपम हरिणम जात वेद संपरायणम ज्योति ही एवं तपंतम सूर्य ब्रह्म विदा विद्वांस ज्ञातवंतः सह सहस्र रश्मि सतदा व्रतमानः प्रजानां प्राणः सूर्य उदयति एवः। ठीक है, यहां इसका अर्थ आया है कि प्रश्नोपनिषद के इस मंत्र में पिपलाद जो ऋषि है वो सूर्य की उत्पत्ति, उसके स्वरूप के बारे में बताते हैं कि अग्नि है। यह सूर्य क्या है, साक्षात अग्नि है, अग्नि का पूरा पिंड है, इतना गर्म है, कहते भी हैं सूर्य के पास जाना ही असंभव है। ठीक है, तो अग्नि का पूरा पिंड है, अग्नि है, तप्त एवं देदीप्यमान है। कैसा है, देदीप्यमान, तप्त है, गर्म है, और अनेकों जो है किरणों से युक्त माना गया है। यह एकमेव ज्योति है, एकमेव ज्योति, पूरा पिंड बना हुआ है सूर्य का, सर्वज्ञ प्रकाश और सर्वज्ञ यानी संपूर्णता, सूर्य के समान किसी की चमक है ही नहीं, कोई प्रकाश ही नहीं है। क्योंकि जब यदि मान लो सूर्य ही नहीं उदय हो 10-15 दिन या 5 दिन या 2 दिन भी, तो हम कैसे बिना सूर्य के जी नहीं सकते। हमारे लिए तो प्राण है सूर्य, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे, इन सब के लिए तो प्राणदायी है। सूर्य से ही हम चल रहे हैं। सूर्य यदि 2-5-7 दिन भी नहीं आता तो हमारा जीवन क्रम बिल्कुल विचलित सा हो जाएगा, बिल्कुल टूट जाएगा। यह आत्म चैतन्य का उच्चतम व्योम है सूर्य। कहते हैं यह सहस्र किरणों से जगमगाता है, हजारों किरणें हैं इसमें, जगमगा रहा है, तथा अनेक प्रकार से विद्यमान सभी प्राणियों में, जितने भी प्राणी हैं, वृक्षों में, वस्तुओं में सूर्य की उष्मा विद्यमान है। हम सब में सूर्य की ऊर्जा जो है वो विद्यमान है। यह सूर्य जो उदित हो रहा है यह अपनी समस्त प्रजाओं का प्राण है। ये जो सूर्य जो उदित हो रहे हैं ये पूरी जितने भी प्रजाजन हैं उन सबके ये प्राण माने गए हैं, ऐसा यहां बताया गया है। नेक्स्ट कहा है, इसके व्याकरणिक बिंदुओं को हम देखें तो परायणम यानी पर प्लस अयनम। अब देखो, पर में अंतिम वर्ण ए है और अयन में पूर्व वर्ण क्या है, ए, और ए और ए मिलकर क्या हो जाता है विद्यार्थियों, आ। तो कौन सी संधि हो गई यहां, दीर्घ संधि। और नैकोर नय विधान है, जैसे रामायण में बनता है ना, राम प्लस अयनम रामायणम बनता है, नैकोर नय हो जाता है। प्रजानाम उदयते प्रजानाम उदयति एषः, इस प्रकार इसका 2 भागों में संधि कर सकते हैं हम। प्रजानाम उदयति प्लस एषः, ये तो यण ये संधि हो गया, और प्रजानाम उदयति भी कर सकते हैं, मैं हलंत रहेगा। व्रतमान है, व्रतमान में वृत धातु है और सानच प्रत्यय से यह रूप बना है, और यह पुरलिंग का रूप है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का। इस तीनों लिंगों में चलते हैं इसके। जैसे पुरलिंग में तो क्या बनता है, वृत धातु से यदि हम सानच प्रत्यय करते हैं तो ध्यान रखना तीनों लिंगों में यहां रूप हमारे बनते हैं। यदि पुरलिंग में इसके रूप बनाए जाए तो बनते हैं वर्तमान है, और स्त्रीलिंग में यदि रूप बनाया जाए तो स्त्रीलिंग में इसका रूप बनता है वर्तमाना, और नपुंसक लिंग में यदि इसका रूप बनाया जाए तो बनते हैं वर्तमानम। सूर्य पुरलिंग का शब्द है इसलिए यहां पुरलिंग का लगा है, वर्तमान है, वर्तमाना वर्तमानम सानस प्रत्यय का यहां रूप है। प्रजानाम, प्रजानाम में प्रजा शब्द है मूलतः, और ये षष्ठी विभक्ति का बहुवचन आया है प्रजानाम। आपका ये 4 मंत्र तक का हमने जाना। इसमें वेद और ऋषियों के द्वारा उपनिषद, वेदों में जो ऋषियों ने जो मंत्र बताए गए हैं, अमृतस्य पंथाः, जो अमृत का जो मार्ग है, जो सद मार्ग है, उसके जो मंत्र बताए गए हैं उसके बारे में हमने इसमें जाना। इसके शेष जो मंत्र है वो हम अगली कक्षा में इसको जानेंगे, नेक्स्ट पार्ट में इसमें जानेंगे। 8 इसमें टोटल मंत्र हैं, 4 का हमने अभी जाना, 4 का नेक्स्ट भाग में जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।